हमारी लड़ाई शुरू से ही रही है। माटी के लिए हमने लड़ना सीखा है और हम हमेशा ही चाहते थे कि हमारे जो खतियानदारी हैं उन सबों के साथ न्याय हो। यहाँ पर झारखंड बनने के बाद 21 सालों में बहुत सारी पार्टियों ने सत्ता का स्वाद चखा, सत्ता में रहे, परंतु हमारी झारखंडियों के सुख दुख को ये भुला चुके। हमारे यहाँ के बच्चों को कैसे नौकरियों से जोड़ा जाए, कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, इस बात की चिंता किसी की नहीं रही। बहुत उम्मीदों के साथ में हम लोगों ने सोचा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी, बड़े भाई हेमंत जी यहाँ के मुखिया इस प्रदेश की कमान संभालेंगे और हम सबों का जो पहचान है वो पहचान दिलाएंगे, खतियानदारियों को झारखंडी कहलाने का मौका प्रदान करेंगे, स्थानीय नीति नियोजन नीति को खतियान के आधारित बनाएंगे। परंतु इन 2 सालों में नहीं हुआ। उल्टा बड़े भाई हेमंत जी के द्वारा मैट्रिक पास वाली नीति लाई गई, इंटर पास वाली नीति लाई गई, जो कहीं से भी किसी भी तरीके से हम झारखंडियों के लिए मुनासिब नहीं है, हम खतियानदारियों के लिए मुनासिब नहीं है। क्योंकि मैं सदैव खतियानदारियों का पक्षधर हूँ। हमेशा यही कहता हूँ कि जिनके हाथों हो खतियान, यही है मेरी झारखंडी की पहचान। आपने आज जेएमएम से इस्तीफा भी दिया है, आपकी धर्मपत्नी भी इस्तीफा दी है, आगे का क्या प्लान है, कोई पार्टी बनेगा क्या? जी बिल्कुल, हम दोनों ने इस्तीफा दिया है। आज हम झारखंडी के साथ हैं, खतियानदारियों के साथ हैं, पहले भी थे और हम अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जब तक हम में है जान, संघर्ष कायम रहेगा, संघर्ष खत्म नहीं होगा। जब तक हमारी पहचान नहीं मिल जाएगी, एक एक झारखंडियों को उसका हक नहीं मिल जाता, अधिकार नहीं मिल जाता। हेमंत सोरेन से कुछ बातचीत हुई, उन्होंने कुछ बात किया आपसे? हमेशा ही बात होती थी। जब सीएम नहीं बने थे उस समय हमने सैकड़ों बार कही है और सीएम बनने से पहले उन्होंने काफ़ी हामियां भरी है कि हाँ, मैं बिल्कुल खतियानदारियों के लिए काम करूंगा, यहाँ के झारखंडी के लिए काम करूंगा, माटी पुत्र के लिए काम करूंगा, एक पहचान दूंगा। और झारखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद भी उन्होंने यह कहा कि बिल्कुल हम करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मुझे पार्टी त्यागना पड़ा। 20 फरवरी तक आपका डेडलाइन था, ऐसे में आपसे मान मनोवल करने का दौर भी चला होगा। कोई मान मनोवल नहीं, सत्ता मद में सब कोई चोर हैं। किसी भी तरीके का कोई चिंता नहीं है किसी व्यक्ति को कि हमारे झारखंडी कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा झारखंड कैसे समृद्ध होगा, खुशहाल होगा। एक और खुशहाल झारखंड की कल्पना जो करते थे, उस सपने को मैं पूरा करूंगा। इस खतियानी आंदोलन को लेकर कोई राजनीतिक पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या है? किसी भी तरीके का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारी संघर्ष की पहचान है और मैं संघर्ष करता रहूंगा। मैंने कहा कि भगवान बिरसा के मार्ग पर चलूंगा, निर्मल महतो की मार्ग पर चलूंगा, गुरुजी के मार्ग पर चलूंगा, जिनके बदौलत आज झारखंड बना है। हमने तो झारखंड के लिए कुछ किया नहीं, परंतु झारखंडियों के लिए, उनको पहचान दिलाने के लिए, उसके हक और अधिकार सम्मान दिलाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, मुझसे भी टकराने की जरूरत होगी, मैं टकराऊंगा। चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या फिर आंधी हो, तूफान हो, चट्टान हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, किसी से भी मैं किसी के कहने से रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं।